सभापति के लिए तो कहीं किसी से हमारा कोई लड़ाई, चुनाव जिता करके यदि भेजते तो पूरे बिहार। नमस्कार, मैं अतुल आदित्य, आप देख रहे हैं MB न्यूज़ 24। बख्तियारपुर नगर परिषद चुनाव अब दिलचस्प मोड़ पे है। जैसे जैसे वोटिंग का समय नज़दीक आता जा रहा है, वैसे वैसे लड़ाई भी दिलचस्प होता जा रहा है। यह लड़ाई आपको चेयरमैन पद के लिए दिख सकता है, लेकिन उप चेयरमैन पद के लिए कहीं कोई संघर्ष देखने को नहीं मिल रहा है। ऐसा लगता है जैसे सभी ने निर्विरोध रूप से कुरिया देवी को अपना नेता मान लिया है। इसके पीछे का कारण है कि वहाँ के समाज, पूरे नगर परिषद के समाज जो है, एक मत होकर एक जुझारू और लंबे समय से समाज के सेवा करने वाले समाज सेवी रंजीत कुमार के नेतृत्व क्षमता पर विश्वास रखते हैं और कुरिया देवी जो चुनाव लड़ रही हैं उनका प्रतिनिधित्व रंजीत कुमार ही कर रहे हैं। पूरे नगर परिषद ही नहीं, बिहार में भी इनकी एक पहचान है। लोग रंजीत कुमार को एक जुझारू छात्र नेता के ज़माने से जानते हैं, जब वो छात्र नेता हुआ करते थे। समाज के लिए वो हमेशा लड़ते रहे हैं। अपने जुझारूपन के द्वारा समाज के बहुत सारे समस्याओं को उन्होंने समाधान किया है। उनके नेतृत्व को देखते हुए लोगों का विश्वास अब कुरिया देवी के ऊपर बनने लगा है और लोग कुरिया देवी के पक्ष में नजर आ रहे हैं। आज जब वो चुनाव प्रचार कर रही थी तो जन समर्थन उनके साथ दिखाई दे रहा था। आज हमारी बातचीत छात्र नेता रंजीत कुमार जी से हुई। सुनिए उनसे आने वाले भविष्य में वो किस तरह से नगर परिषद बख्तियारपुर की समस्याओं का समाधान करने का रोड मैप रखते हैं और किस तरह से समाज को एकजुटता के साथ जोड़कर वो नगर की विकास की बातें कर रहे हैं। आप अपना परिचय दीजिए। मैंने कुरिया देवी हरा छाप है, भारत छाप पर परिचय दीजिएगा सर। रंजीत कुमार नाम हुआ, जैसे लोग छात्र नेता रंजीत कुमार के रूप में बख्तियारपुर में सब लोग जानते हैं। सामाजिक रूप से तो आप बहुत दिनों से सक्रिय रहे हैं राजनीति में, तो फिर सभापति के चुनाव जो है उसमें ना आके उप सभापति में क्यों आए हैं? देखिए, ऐसा है कि बात सही है। लंबे समय से मैं बख्तियारपुर में जनता के बीच संघर्ष किया हूँ, आंदोलन किया हूँ, और मैं ये छोटा पद के लिए नामांकन किया हूँ। आपका ये सवाल है, हम नहीं चाहते थे ये सब चुनाव में पड़ना। हम बहुत पहले से विधानसभा का राजनीति कर रहा हूँ और अभी भी उम्मीद है कि मैं ज़रूर उस मंजिल तक पहुँचूँगा। लेकिन इसमें हमारे कुछ क्षेत्र के जनता जनार्दन और प्रत्याशी जो उम्मीदवार हैं, उन लोगों के बीच जब ये सब चुनावी माहौल पर चर्चा हुआ तो उन लोगों ने मजबूरन मुझे इस चुनाव में कूदने के लिए प्रेरित किए और कुछ साथियों के साथ हमारा एलायंस हुआ जो चेयरमैन के उम्मीदवार हैं। उन्होंने कहे कि आप उप चेयरमैन में उम्मीदवार दीजिए और मैं चेयरमैन में हूँ, और दोनों मिलकर के बख्तियारपुर से चुनाव जीत करके यहाँ के जो नगर का समस्या है, आज तक जो यहाँ नगर के जो निर्वाचित प्रतिनिधि हुए, जिन्होंने नगर परिषद में जो काम नहीं कर पाए आज तक, वो काम हम लोग मिल करके करेंगे। इसी चलते हमने अपना उम्मीदवार दिए जो कुरिया देवी हैं, जिनका चुनाव चिन्ह घड़ा छाप है, उप सभापति में उम्मीदवार खड़ा किए हैं। जैसा कि मुझे ज्ञात है सर कि आपकी क्षेत्र भी लंबा रहा है, आपका अनुभव भी बढ़िया रहा है इस क्षेत्र में, पूरे बख्तियारपुर या बार विधानसभा तक भी कहा जाए, तो आप क्या मानते हैं कि उप सभापति के चुनाव लड़कर लोगों की उतना सेवा कर पाएंगे आप, जितने आपके क्षेत्र हैं, बड़े लोग हैं सब करके? देखिए, कार्य क्षेत्र का जहाँ तक सवाल है तो आप सही कह रहे हैं। हमने
बख्तियारपुर क्षेत्र में जो बाहरी एमएलए होते थे उसके खिलाफ आंदोलन किया, बाहरी विधायक भगाओ मोर्चा खोल करके। नतीजा है कि मुझे टिकट नहीं मिला, ये संजोग की बात है, लेकिन बख्तियारपुर के ही नौजवान को टिकट मिला और आज बख्तियारपुर का 2 लोकल एमएलए हुए। दूसरा सबसे बड़ा काम किया जो इस इलाका के ही लोग नहीं बल्कि उत्तरी बिहार के लोग भी जानते हैं, गंगा नदी पर जननायक कर्पूरी महासेतु निर्माण के लिए किया। इसमें कई सांसद और कई विधायक हमारे संघर्ष में साथ दिए। उस समय समस्तीपुर के सांसद थे आलोक मेहता जी, मोहद्दी नगर के एमएलए थे अजय कुमार मुंगानी जी, उन लोगों के घर पर गए, प्रखंड पर वहाँ मीटिंग किए। आज भी जब आलोक मेहता जी मंत्री बने उनको बधाई देने गए तो उन्होंने सवाल कर दिए कि क्या रंजीत भाई आपका पुल बन रहा है। तो इस तरह से काम तो हमारा बहुत बड़ा है, हमारे क्षेत्र भी बड़ा है, लेकिन ये अपना जन्मभूमि है और जहाँ हम जन्म लिए हैं हर कोई चाहता है कि पहले अपना घर को हम ठीक करें। जब हम राजनीति में होश हवास संभाले थे तो हमको एक चुनौती था कि जिस क्षेत्र के ज़मीन पर हम जन्म लिए हैं, जहाँ से हम राजनीति शुरू किए हैं, वहाँ के एमएलए सब दिन बाहर के लोग हो रहे हैं। इसी चुनौती को स्वीकार करते हुए हमने बाहरी के खिलाफ आंदोलन किया और आज सफलता पाया, आज लोकल एमएलए हुए। उसी तरह से ये नगर परिषद हमारा जन्मभूमि है। हम चाहते हैं कि हमारा नगर का भी व्यवस्था थोड़ा ज़्यादा बेहतर हो, यहाँ के लोगों को सुख सुविधा प्रदान हो, गली गली का जो समस्या है वो समस्या का समाधान हो, जो आज तक जो प्रतिनिधि हुए वो नहीं कर पाए। सर, तो लोगों का रुझान आपके प्रति कैसा है, आपके कैंडिडेट के प्रति कैसा है? देखिए, इस चुनाव में उप सभापति के लिए तो कहीं किसी से हमारा कोई लड़ाई ही नहीं है। हम तो लोगों को ये बात कह रहे हैं कि जब जान गए लोग कि रंजीत कुमार उम्मीदवार दे रहे हैं उपसभापति में, तो किन्हीं को उम्मीदवारी नहीं देना चाहिए था और निर्विरोध चुनाव जिता करके यदि भेजते तो पूरे बिहार में बख्तियारपुर का नाम रोशन होता। और पूरे बिहार में लोग बख्तियारपुर को सम्मान देते। वहाँ एक जमीनी कार्यकर्ता जो वर्षों से संघर्ष किए थे, उन्होंने उपसभापति में उम्मीदवार दिए और उनके खिलाफ कोई उम्मीदवार नहीं दिया, निर्विरोध चुनकर वहाँ की जनता ने उनको मान सम्मान दिया। लेकिन खैर, उम्मीदवार होने के लिए तो कोई किसी को रोक नहीं सकते हैं, लेकिन जो उम्मीदवार हुए हैं इस क्षेत्र की जनता मालिक पर मुझे भरोसा है पूरा, और जो भी मैं आवाज़ उठाया हूँ आज तक, उस आवाज़ के साथ यहाँ की जनता मालिक हमारे साथ रहे, तभी तो इतना बड़ा संघर्ष और आंदोलन में सफल किया हूँ। इस चुनाव में जो उम्मीदवार उपसभापति में खड़ा किए हैं उनका सब का जमानत जब्त होगा। ये बख्तियारपुर की जनता बोल रहे हैं कि जो लोग इसमें उम्मीदवारी दिया है वो गलत किया है, और रंजीत कुमार ने जात पात के भावना से ऊपर उठकर आज तक समाज का सेवा किया है। उसी तरह से यहाँ के लोग जात पात के भावना से ऊपर उठकर हमारे उम्मीदवार गुड़िया देवी को घड़ा छाप पर बटन दबाकर भारी मतों से जिताने का काम करेंगे, और बाकी सभी उम्मीदवार का जमानत जब्त होने जा रहा है उपसभापति में, आप लोग देखिएगा। नागपुर में बहुत सारी समस्या है, लोगों को शिक्षा, स्वास्थ्य। आप विजयी होइएगा या जीतिएगा, जनता आपको चुनाव जिताएगी, आपकी पहली प्राथमिकता क्या होगी? देखिए, हम तो पहले ही लोगों के बीच अपना बहुत बड़ा काम करके दिखा चुके हैं। लोगों को दिल में जगह मैंने बना चुका, यहाँ तक कि जात पात से ऊपर उठकर के हमने बात किया। जो आप सब लोग जानते हैं कि एक छात्र विक्रांत जो हमारे जाति के नहीं है, किस जाति के हैं वो भी जानते हैं, लेकिन उसके लिए मैंने आंदोलन किया था और 1 सप्ताह बेउर जेल गए थे। 23 बरस मुकदमा लड़ करके अब उस मुकदमा से मैं बरी हुआ। शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क के बारे में हम बात ये हमारा पहला प्राथमिकता रहेगा, क्योंकि मैंने राजनीति शुरू किया हूँ छात्र नेता राम लखन सिंह यादव कॉलेज में बन करके, और शिक्षा हमारे जेहन में है। और मैं
जब किसी माननीय लोगों से बात होता है तो मैं शिक्षा के बारे में डिस्कस करता हूँ, चाहे वो बख्तियारपुर के स्थानीय एमएलए हों या कोई मंत्री हों, उनसे मैं शिक्षा और शैक्षणिक दृष्टिकोण से बख्तियारपुर को बेहतर बनाने के लिए मैं पहला प्रयास करता हूं और आगे भी करूंगा। लेकिन ये जिम्मेवारी जब जनता देगी नगर परिषद का, तो उसका भी एक दायित्व होता है कि नगर परिषद के जनता मालिक के लिए बेहतर सेवा करने का, और उसमें शिक्षा के अलावे स्वास्थ्य, सड़क, बिजली, भ्रष्टाचार। हमने देखा कई गरीब गुरबा यहाँ पर हैं जिनका आवास योजना से मकान बना है, किन्हीं से 40,000, किन्हीं से 50,000 रुपया लिया गया है। मैंने यह घोषणा किया हूँ कि मैं, मेरे उम्मीदवार जब उपसभापति में चुनाव जीते तो जिन जिन गरीब लोगों से आवास योजना में पैसा लिया गया है उनको लौटवाने के लिए आंदोलन करूंगा बख्तियारपुर में, और ये ऐसा आंदोलन करूंगा कि बाध्य होकर के उनको पैसा उनको लौटाना पड़ेगा। तो इस तरह से नगर का सारा समस्या पर मैं ध्यान दूंगा और सप्ताह में एक दिन जनता दरबार लगाऊंगा, जिसमें पूरे नगर के लोगों को वहां पर आमंत्रित करूंगा कि आपका जो भी समस्या है जो आकर बताइए, मैं आपके समस्या के समाधान के लिए तत्परता पूर्वक काम करूंगा। अपने नगर परिषद के पिछले कार्यकाल से आप देखिए, पिछले कार्यकाल जो हुआ है वह तो जनता मालिक लोग देख रहे हैं, उससे सारे लोग नाखुश हैं। तो जनता नाखुश हैं तो हम उनके बीच संघर्ष करने वाले एक कार्यकर्ता हैं, तो हम भी नाखुश हैं, और इसीलिए इस बार जनता का मूड कुछ परिवर्तन की ओर बढ़ रहा है और आशा है कि परिवर्तन होकर ही रहेगा। अभी नवरात्र का समय है, दशमी माता शेरावाली का त्योहार है। हम इस अवसर पर पूरे नगर को, सभी जाति धर्म के भाई बहनों को दुर्गा पूजा का हार्दिक देते हैं कि सभी लोग दुर्गा पूजा का दर्शन करें और साथ साथ हमारे उपसभापति उम्मीदवार कुड़िया देवी का जो चुनाव चिन्ह घड़ा है, उस घड़ा छाप पर बटन दबाकर भारी मतों से विजय दिलाएं, ताकि हमारा हौसला बढ़े और जो मैं जीवन में संघर्ष किया हूं, लगे कि यहाँ की जनता ने भी मुझे मजबूरी देने का काम किए हैं। जय हिंद, जय भारत, जय बख्तियारपुर।